प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम छात्र और अनुशासन पर निबंध लिखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आप अच्छे तरीके से लिखिएगा कि विद्यार्थी देश के भविष्य है। विद्यार्थी जो है देश का भविष्य है। देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर करता है। यानी जो आज का विद्यार्थी है कल का वही भविष्य में अच्छा नेता, डॉक्टर, इंजीनियर या नागरिक बनेगा। इस पर ध्यान देना है। विद्यार्थी जाति समाज और देश का निर्माता होता है। जो विद्यार्थी होते हैं वो समाज और देश का निर्माता होते हैं। विद्यार्थी अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है। विद्यार्थी अनुशासन जीवन का जो है प्रमुख अंग माना जाता है और विद्यार्थी जीवन का आधारशिला भी है। यदि अनुशासन नहीं होगा तो विद्यार्थी जीवन व्यर्थ है। विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए। यानी जो भी विद्यार्थी है वो बिल्कुल अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन में रहकर ही कार्य करना है। इससे शिक्षा जगत ही नहीं अपितु सारा समाज प्रभावित होता है। यदि आपके ऊपर अनुशासन किया जाए तो केवल शिक्षा जगत पर ही नहीं पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरा हेडिंग लगाएंगे कि विद्यार्थी और विद्या। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या प्राप्त की कामना करने वाला। इतना लिखने के बाद आगे लिखना है कि विद्या लौकिक या संसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार होता है जो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। विद्या जो है गुरु के कृपा से ही प्राप्त होती है। केवल पुस्तकें रखने से, केवल पुस्तकों से नहीं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जब भी विद्या एक गुरु देता है ना तो अपने माध्यम से अपने शब्दों में विद्यार्थी को कठिन शब्दों को भी सरल तरीके से समझाता है, पढ़ाता है। आगे लिखेंगे कि अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है इसको हमको समझना है। अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा मानना। अनुशासन का अर्थ क्या है? बड़ों की आज्ञा मानना। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। सभी विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए तथा गुरु बड़ों की बात को मानना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हेडिंग लगा करके लिख देना है। देखिए, अब लिखेंगे हम लोग अनुशासनहीनता के कारण। ठीक है, अनुशासनहीनता के कारण लिखेंगे कि अनुशासनहीनता के क्या क्या कारण हैं। तो लिखेंगे कि वस्तुतः विद्यार्थी में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई, इसके अनेक कारण भी है। कौन कौन से कारण हैं लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे पारिवारिक कारण। इसमें लिखेंगे कि बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है। माता पिता के आचरण का बालक पर प्रभाव पड़ता है। तो एक अनुशासनहीनता का कारण क्या मान लिया गया है कि पारिवारिक कारण भी है, क्योंकि जो पहली पाठशाला है किसी भी विद्यार्थी का तो उसका परिवार ही है। माता पिता के आचरण का उस बालक पर प्रभाव पड़ता है। आगे हम लोग लिखेंगे कि सामाजिक कारण। अब इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी, भाई भतीजावाद आदि देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की उपेक्षा करने लगता है। यानी कि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। जब भी कोई विद्यार्थी है भ्रष्टाचार देखेगा, घूसखोरी देखेगा, समाज में चोरी देखेगा, भाई भतीजावाद देखेगा तो भाई उसका अध्ययन में तो मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये एक सामाजिक कारण भी है। राजनीतिक कारण तीसरा है। राजनीतिक कारण में क्या लिखेंगे कि छात्र अनुशासनहीनता का एक बड़ा कारण दूषित राजनीति है। आज राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में हो गया है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर राजनीति नहीं हो रही है। तो इस तरह से अनुशासनहीनता के कारण में 3 भी लिख देंगे, कार्य हो जाएगा। अब लिखेंगे कि निवारण के उपाय। इसके निवारण के क्या क्या उपाय है। छात्र अनुशासनहीनता उपयुक्त कारणों को दूर करके ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर्वप्रथम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को ही सही किया जाए ताकि विद्यार्थी जीवन में सुधार हो सके। ठीक है, तो निवारण के उपाय में ये लिख देंगे कि जो भी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी सुधार की बहुत ही जरूरत है। इस प्रकार से हमारा जो है निबंध छात्र और अनुशासन पर बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा।
तो स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।